करीब 16 साल का एक लड़का अपनी माँ को आवाज लगा रहा था। पहले धीरे से आवाज लगाई, फिर कुछ जोर से, और तीसरी बार जो उसने अपनी माँ को अपनी आवाज लगाता है तो बहुत जोर से चीख कर चिल्लाकर आवाज लगाता है। पहली बार माँ तो कुछ समझ नहीं पा रही थी, और दूसरी बार थोड़ा ध्यान से उसकी आवाज को सुना, और तीसरी बार में वह दौड़ते हुए अपने बेटे की तरफ जाती है, और जैसे ही घर की दहलीज को पार किया, उसकी गोद पे आकर उसके बेटे का सर गिर जाता है। बस इतना था, अपने ही बेटे का सर उस फुटबॉल की तरह जब गोद में आकर गिरता है तो उसकी माँ चीख चीख कर चिल्लाने लगती है। चीख पुकार की आवाज पूरे गांव में फैल जाती है। न केवल गांव में बल्कि आसपास के लोगों तक फैल जाती है। माँ रो रही थी, बिलख रही थी। वह 5 बहनों का इकलौता भाई होता है। बहनें भी आ जाती हैं, वह भी रोती हैं, बिलखती हैं, और किसी ने इस फोटो को खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये खबर टीवी और अखबारों में, सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो गई। उसके बाद तो पूरे देश भर में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। एक तरफ देश मना रहा था दीपावली का पर्व, और दूसरी तरफ इस फोटो को लेकर चर्चा चल रही थी। आखिरकार शासन प्रशासन को भी आगे आना पड़ता है, और शासन कहता है कि हम जितना जल्द हो सके कातिलों को सलाखों तक पहुंचाएंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। विपक्ष ने भी कई तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिया। कई तरह की गलतियां सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यही उठता है, अगर सरकार इसमें कुछ कर भी पाएगी तो क्या उस 16 साल के बेटे को वापस लेकर आ पाएगी? क्या उस 5 बहनों के अकेले भाइयों को क्या वापस ला पाएगी? जब कत्ल की वजह लोगों के सामने आती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी वजह, कत्ल की इतनी बड़ी वजह कैसे बन सकती है। आज की घटना कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर, और जौनपुर से 10 किलोमीटर दूर गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र का गांव लगता है कबीरुद्दीनपुर। बात कर रहा हूं 30 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास की। रामजीत यादव का एक इकलौता बेटा होता है, राग यादव उर्फ छोटू, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। घर के बाहर खड़ा होकर वह मंजन कर रहा था। अक्सर गांव में या तो लोग दातुन करते हैं, या नीम की टहनी तोड़कर, या फिर किसी कोलगेट ब्रश वगैरह से मंजन करते हैं। लेकिन घर के बाहर खड़ा होकर 7:30 बजे के आसपास अपने घर के बाहर खड़ा था, और 5 बहनों का इकलौता वो भाई था। 16 साल की उसकी उम्र थी। घर से रोज की तरह वो ऐसे ही खड़ा हुआ करता था। अपनी माँ को आवाज लगाया। उसने पहली बार माँ को आवाज जब बोला तो उसको कुछ कम सुनाई दिया। ऐसे 2 बार आवाज लगाता है। अब दोस्तों, जब तीसरी बार आवाज बहुत तेजी से चीख चीख कर जब आवाज लगाता है तो उसकी माँ के कानों में आवाज पहुंचती है, तो माँ दौड़ते हुए अपने बेटे की तरफ आती है। सामने से बेटा दिखाई देता है, लेकिन बेटे की जो गर्दन होती है वह नहीं होता है। वह एकदम से धड़ से अलग हो चुका था। माँ की गोद में आकर गिर जाता है। माँ बहुत जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कि मेरे बेटे को मार दिया। वह जो भी कह सकती थी उस बीच में वह कह रही थी। अब वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार 3-4 लोग होते हैं। गांव के ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम लालता यादव होता है। उसका एक बेटा होता है रमेश यादव। साथ ही एक और लड़का होता है सूरज यादव। करीब 5-7 लोग थे। सबके हाथ में, किसी के हाथ में हंसिया, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी। ऐसे ही कई लोगों के हाथों में हथियार होते हैं। कुछ ऐसी हथियार लेकर वहां पर दिखाई देते हैं, कुछ इस तरह के हथियार लेकर वह उस लड़के के पीछे पड़े हुए थे।
वो लड़का इधर से उधर भाग रहा था, दौड़ रहा था, अपनी जान बचाने की तमाम कोशिश कर रहा था। इस बीच में वह लगातार आवाज भी लगा रहा था। आसपास के लोग भी जाग जाते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वजह क्या है। लड़का जैसे तैसे तीसरी आवाज में रुक जाता है, शांत हो जाता है। पीछे से एक तलवार आती है। तलवार को इतनी ताकत से मारा गया था कि एक तलवार से उसका धड़ और सर दोनों अलग हो जाता है। माँ के पास पहुंच जाता है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और बहन भी आ जाती है। उसके बाद फिर पूरा गांव इस घटना को लेकर सड़कों पर उतर जाता है। न केवल पूरा गांव उतरता है, सोशल मीडिया पर कुछ देर में खबर वायरल होने लगती है। दरअसल डीएम डॉक्टर दिनेश चंद और साथ ही एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा, सीओ गोराबाद शाहपुर के तमाम आला अधिकारी मौके पर आ जाते हैं और उसके बाद फिर सैकड़ों पुलिस वाले आ जाते हैं। एक दिन पहले ही इस गांव के अंदर दरअसल 29 अक्टूबर 2024 को यह लड़का, जिसका नाम अनुराग यादव होता है, वह अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा होता है, उस जमीन के टुकड़े की साफ सफाई कर रहा था। और जैसे ही इसकी घास वह छील रहा था, उसी वक्त कुछ लोग आते हैं और उसे पूछा जाता है कि तुम यह सब क्या कर रहे हो। वह लड़का कहता है कि अगले दिन दीपावली का त्योहार है, साफ सफाई करना अच्छी बात है, इसलिए साफ सफाई कर रहा हूँ। इसी बीच में पड़ोसी जो है थोड़े से फासले में रहते हैं, लालता यादव, उसके परिवार के कई लोग मौके पर आ जाते हैं और उस लड़के को बहुत बुरी तरह से डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, उससे तमाम तरह की गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं। उसे कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। जब लगातार उस लड़के को, 16 साल के उस बालक को लगातार धमकाया जा रहा था, टार्चर किया जा रहा था, तब गांव के आसपास के लोग आते हैं, समझाते हैं कि इस तरह की बातें मत करो, अगले दिन वैसे भी त्योहार है और त्योहार पे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अनुराग को समझाया जाता है। अनुराग जाकर अपने घर पर चला जाता है, लेकिन वह इतना नहीं बताता है कि इस तरह के झगड़ा फसाद हुआ है उसके साथ। वह नहीं जान रहा था कि आगे क्या होने वाला है। उस रात तो कट जाती है, लेकिन लालता यादव को कुछ ऐसा लग रहा था जैसा कि क्या उसके साथ बहुत बड़ी कोई बरसात हो गई। उन्होंने एक प्लानिंग करता है और प्लानिंग करने के बाद लालता, उसके परिवार के जो भी कुछ लोग थे, हाथों में हंसिया, तलवार, तमाम हथियार लेते हैं और उस बालक की गर्दन काटकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब हत्या करते हैं तो मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। हर कोई इस घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। दरअसल यह कहानी शुरू होती है साल 1995 से। रामजीत यादव और उसके 20 मीटर दूर एक लालता यादव के नाम का व्यक्ति है। लालता यादव एक दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। रामजीत यादव की 5 बेटियां, एक बेटा है और 1995 में ग्राम सभा की भूमि को लेकर अक्सर इनमें विवाद चल रहा था। विवाद कुछ इस तरह से था, लगभग 1 से 1.5 बिस्वा या 2 बिस्वा जमीन रही हो, इतना जितना की एक दुकान होती है। एक दुकान से थोड़ी बहुत ज्यादा रही होगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं था। इस छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों पक्ष में कई सालों से लगातार विवाद चल रहा था। बातचीत बन नहीं रही थी। आखिरकार ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य बैठते हैं और सदस्य बैठने के बाद यह तय कर लेते हैं कि तुम्हारे हिस्से में इतनी जमीन आ रही है, तुम इसे जमीन पर आराम से अपनी दीवार वगैरह बना सकते हो, ताकि झगड़ा बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन गांव वाले इस झगड़े को खत्म करने की तमाम कोशिश की, उसके बावजूद भी दबंगी प्रकृति का जो व्यक्ति होता है लालता यादव, वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसने हद तो तब कर दी जब उसने कहा कि मैं इस जमीन पर अपना घर बनवाऊंगा, चाहे भले ही मामला कुछ भी हो जाए। और हद तो तब आ जाती है जब एक ही साल के अंदर लगभग 16 मुकदमे रामजीत यादव के परिवार पर लग जाता है। और इस घटना के होने से लगभग 10 दिन पहले भी 18वां मुकदमा लिखा जाता है इसके ऊपर। मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। अब चाहे कुछ भी कहें,
लेकिन रामजीत के परिवार को लगातार किसी न किसी मुकदमे में उलझाया जा रहा था। एक परिवार गरीब होता है और एक परिवार दबंग होता है। एक दबंग परिवार में एक दरोगा भी बताया जाता है। दरोगा जैसे कह रहा था, पुलिस को अपने इशारे पर कुछ ऐसा ही नचा रहा था। अब यह परिवार जो रामजीत का होता है, अनुराग यादव का परिवार होता है, वह सोचने में, समझने में बिल्कुल शक्तिहीन हो जाते हैं। तो इस वक्त वह चीड़ बिल्कुल हो जाते हैं। करे तो क्या करें, क्योंकि लगातार उन पर मुकदमे लिखवाए जा रहे थे, उनकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी और इसके बावजूद भी जो दरोगा होता है, पुलिस को अपनी उंगलियों पर कठपुतली की तरह नचा रहा था। यह वक्त धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। वक्त आगे बढ़ते बढ़ते 30 तारीख को जिस तरह से अनुराग यादव की गर्दन काटकर हत्या कर दी जाती है, पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर बवाल मच जाती है। उसके बाद फिर मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस भी आती है और पुलिस आती है तो उन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए तमाम कोशिश करने लगती है। इधर जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि जंगल राज है, दूसरी तरफ तो सरकार भी अपनी उंगली उठाना शुरू कर देती है। सरकार कहती है कि हम अपना काम कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज देंगे। दरअसल अनुराग यादव की एक बहन का सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल होने लगा। वह बार बार कह रही थी कि कितनी बार थाने चौकी के चक्कर लगाते हैं, कितनी बार एप्लीकेशन दी जाती है, कितनी बार कानून को लेखपाल के द्वारा पत्र दिया जाता है कि आप हमारे घर पर आइए। एक बार आने के बाद इस छोटी सी जमीन के टुकड़े, चाहे वह 1.5 बिस्वा हो या 2 बिस्वा, इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। क्योंकि दूसरी जो पार्टी थी वह दबंग प्रवृत्ति की थी। साथ में उनके परिवार में एक दरोगा था जो पुलिस को अपने इशारों पर, अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। वो बार बार परिवार को रीड कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उधर उस परिवार की तरफ मुड़कर नहीं देखा, इस गांव में आकर नहीं देखा। जबकि इस हत्याकांड के बाद डीएम हो, एसपी हो, मंत्री हो, फिर तमाम नेता वहां पर पहुंच जाते हैं, तमाम मीडिया कर्मी भी पहुंच जाती है और यह मामला पूरे देश भर में चर्चित होने लगता है। जिस दिन दीपावली मनाई जा रही थी, उस दिन इस घटना को लेकर घर घर में चर्चा हो रही थी कि एक 16 साल का लड़का है जिसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी जाती है। छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर बहन साफ साफ कहती है मीडिया में आकर, या तो सरकार इस मामले में बदला ले, इन आरोपियों को कम से कम समय में इनका एनकाउंटर करे, उन्हें सजा दिलाए, खून का बदला खून से होना चाहिए। तो फिर बहन अपनी भाई की हत्याकांड का बदला लेंगे। कहीं ऐसा न हो कि एक बहन या फिर 5 बहनों में से कोई भी बहन फूलन देवी की तरह मैदान में उतर जाए और अपने भाई के हत्याकांड का बदला ले। इसलिए सरकार की अपनी जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि यह कोई पहला मैटर नहीं है। भविष्य में न जाने कितने ऐसे मैटर हो चुके हैं। पुलिस वाले देखे भी होंगे, जानते भी होंगे, न जाने कितने ऐसे मामला को देखकर पुलिस वाले अनदेखा कर देते हैं। अब दोस्तों आप ही बताइए, उस लड़के की गर्दन को काटकर जमीन पर गिरा दिया जाता है और वो भी वो टुकड़ा माँ के गोद में गिरता है। उस माँ को कितना तकलीफ हुआ होगा। मेरे दोस्तों, उन आरोपियों को कौन सी सजा होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, जो भी मैं सच्ची घटना सुना रहा हूँ, किसी को दिल को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए सच्ची घटना सुना रहा हूँ। कोई भी मामला हो, छोटी हो या बड़ी हो, आपको हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन आपके साथ कुछ भी कर सकता है, जैसे इस घटना में हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।